गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री और इसमें एक्सरसाइज है 3.2। पहला क्वेश्चन ये देखिए लिखा हुआ है cos x इक्वल टू -1/2 और ये तीसरे चतुर्थांश में है। तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ड जितनी भी एक्सरसाइज है उनका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनका सोल्यूशन देखेंगे, उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसकी ट्रिक वगैरह भी जो भी होगी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि cos x इक्वल टू -1/2। अब cos की वैल्यू -1/2 है, तो ये किस चतुर्थांश की बात कर रहा है यहाँ पे? तीसरे चतुर्थांश की। तो इस तीसरे चतुर्थांश में किस वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, किस वैल्यू को लिखेंगे निगेटिव? तो चलिए सबसे पहले चतुर्थांश समझ लेते हैं, क्योंकि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये होता है x डैश y और ये है y डैश, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, यहां तक बना है हमारा 90 का कोण, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए यहां 0 से लेकर 90 के कुछ कम तक हम लोग इस चतुर्थांश में रह सकते हैं, तो इसका नाम हो गया फर्स्ट। फिर इस चतुर्थांश में 90 से 1 प्लस, यानी कि 90, हम लोग 91 पे भी हो तब भी हम लोग इसी चतुर्थांश में आएंगे, तो ये बन जाएगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 से कम भी रहेंगे तब भी हम लोग इसी चतुर्थांश में रहेंगे। फिर आता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। यहां पे आता है 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। अब बच्चों बच रहा है यहाँ पे 360 प्लस थीटा, ये जाएगा 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये हो गया फोर्थ। अब देखिए चतुर्थांश में बच्चों कैसे वैल्यू को पॉजिटिव और निगेटिव लिखा जाता है, तो इसके लिए आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, ASTC, ठीक है। ASTC, A का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं टोटली यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे अगर पहले चतुर्थांश की बात हो रही है तो। दूसरे में लिखा S, तो S से क्या हो जाएगा? साइन, ठीक है। और साइन का जानते हैं उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो यहाँ पे साइन और कॉसेक थीटा क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। अदर क्या रहेंगे? अदर सब निगेटिव रहेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे T का मतलब होता है टैन, और टैन का उल्टा कितना होता है? कॉट, तो यहाँ पे कॉट थीटा। फिर यहाँ पे देखिए C का मतलब बच्चों हो गया कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव, ये यहाँ दोनों पॉजिटिव। इसके अदर जो भी फंक्शन है, टैन कॉट को छोड़ के वो निगेटिव, कॉस और सेक को छोड़ के जितने भी अदर फंक्शन है वो सब निगेटिव। यहाँ टोटली पॉजिटिव, यहाँ साइन और कॉसेक को छोड़कर अदर जितने भी फंक्शन है सब क्या? निगेटिव, ठीक है। तो ये चतुर्थांश है। फिर क्या? एक वैल्यू जो 90, 180, 270 और 360 के हिसाब से चेंज होती है, वो कैसे चेंज होती है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है 90, फिर आता है 180, फिर आता है 270 और फिर आता है 360। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे बच्चों, अल्टरनेट आपको चलाना है, तो ये कर देना है आपको नो चेंज, सॉरी चेंज, फिर नो चेंज, फिर चेंज और फिर नो चेंज, ठीक है। इस टाइप से आपको अल्टरनेट रखना है, चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज। इसका मतलब क्या है कि 90 में अगर कोई भी फंक्शन है तो वो चेंज होगा अपने अदर फंक्शन के साथ, जैसे साइन कॉस के साथ, कॉस साइन के साथ, टैन कॉट के साथ, कॉट टैन के साथ, सेक कॉसेक के साथ, कॉसेक सेक के साथ। तो इस टाइप से वैल्यू क्या होंगी? आपस में चेंज होंगे। चतुर्थांश समझ लीजिए अच्छे से, इसको नोट भी कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और 10th क्लास में अगर कोई भी बच्चा है तो वो भी इसको नोट कर ले, 10th क्लास में भी ये है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको लगभग 15-20 फॉर्मूले जो याद करने पड़ते हैं, 15-20 से ज्यादा याद करने पड़ेंगे, 9 चौक 36, ठीक है। लगभग हाँ 36 से 40 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप लोग ये फार्मूला अच्छे से ये जितना समझ जाते हैं तो आपको ये फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए
क्वेश्चन दिया है बच्चों हमारा कि cos x इक्वल टू -1/2, ठीक है, cos x इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पहले चतुर्थांश, अगर देखिए इसमें तो डायरेक्टली इन्होंने लिख दिया तीसरे चतुर्थांश में आ जाते हैं, तो थर्ड चतुर्थांश यही तो होता है। तो थर्ड वाले पे देखिए, थर्ड चतुर्थांश में tan और cot प्लस है, यहाँ cos है तो इसका मतलब तो माइनस की वैल्यू आनी आनी थी, ठीक। अब देखिए cos 1/2 वैल्यू कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दिया हमारा नो चेंज, 180 के साथ कौन सी वैल्यू दी है, नो चेंज। वैल्यू बनाने का सबसे आसान तरीका 180 पकड़ो आप, 360 पकड़ो, जिसमें नो चेंज होता है उसमें बनाओ। अगर उसमें नहीं बन पा रही तब तो मजबूरी हम लोग 90 या 270 में बनाएंगे, क्योंकि नो चेंज वाला फंक्शन आसान रहता है। तो यहाँ से देखो cos में कितने की वैल्यू होती है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1/2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और आपको बनाना है यहाँ माइनस के 1/2। तो तीसरे चतुर्थांश में लाने के लिए हम लोग क्या लिखें 180 प्लस 60, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ कितना आ रहा है 180 प्लस थीटा, तो हमने कितना यहाँ पे लिखा 180 प्लस 60। अब ये देखिए टोटली वैल्यू कितनी बन रही है 240, कितनी बनी 240। इसका मतलब cos 240 की जो वैल्यू है cos 240 कितनी आएगी, तो देखिए यहाँ से cos 180 प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा, और थीटा की जगह पे सर कितना है 60, तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ लगा दो माइनस। तो देखिए टोटली वैल्यू किसकी बनी है यहाँ पे cos 240 की वैल्यू बन रही है हमारी -1/2, ठीक है। cos 240 की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ से 240। अब देखिए 240 जो मान है इस पे cos जो है वो कितना आ रहा है माइनस का, ठीक। अब हमको वैल्यू कितनी कितनी निकालनी है sin थीटा की निकालनी, यानी कि sin 240, tan 240 और cot 240, फिर कितना sec 240 या cosec 240, ठीक है। पहला तरीका तो ये था कि थीटा से मान निकाल लिया जाए जो सारणिक में हम लोग को मिल जाता है। तो देखिए साइन निकालेंगे 240 की वैल्यू, अभी दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो साइन 180 प्लस 60, तो साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पे tan और cot होता है, tan और cot पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमने जो फंक्शन लिखा है किसका लिखा है साइन का, तो आना किसका है माइनस का ही आना है, ठीक है बच्चों, कितना आना है माइनस का आना है। और 180 लगा है, इसका मतलब नो चेंज भी करना है, क्योंकि 180 का मतलब नो चेंज, तो साइन का फंक्शन नहीं चेंज होगा, और -60 बन जाएगा। तो -60 मतलब -√3/2 बन जाएगा। इसी टाइप से देखिए नेक्स्ट जो है tan 240, तो tan 240 मतलब tan 180 प्लस 60 बराबर tan 180 प्लस थीटा, tan है तो इसका मतलब ये प्लस ही आएगा पॉजिटिव, तो tan का tan में रहेगा, तो ये बन जाएगी tan 60 की वैल्यू होती है √3। नेक्स्ट देखिए cot, तो cot 60, cot 180 प्लस 60, cot 180 प्लस थीटा, cot थीटा ही आएगा, cot 60 आएगा, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। और sec, तो sec की वैल्यू निकालनी है आपको, cos का उल्टा कर दीजिए सीधे, ठीक है, cos का उल्टा कर देंगे तो -2। फिर आपको निकालनी है cosec की वैल्यू, sin का उल्टा कर दीजिए, कितना आएगा -2/√3, ठीक है। और हाँ यहाँ पे tan cot से भी उल्टा करके निकाल सकते थे, ठीक। तो इस टाइप से देखिए हमने पहले मेथड से तो ये मान निकाला। दूसरा मेथड ये है जैसे इसका मान टेबल में ना मिले, 240 मान तो मिल गया था, लेकिन एक ऐसा मान यहाँ पे लिख देते जिसका हम लोग सारणी में मान नहीं ढूंढ पाते, तो कैसे निकालते। तो देखिए बच्चों इसका एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, क्या बना लेते हैं त्रिभुज मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा ABC। अब यहाँ पे देखिए cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 1, माइनस का 1 है, चलिए माइनस में लिख लेते हैं, और कर्ण कितना है 2, ठीक है, आधार बटा कर्ण लिख दिया। अब हमको निकालना केवल क्या है लंब निकालना है,
ठीक है, BC निकालना है। तो एक फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने कि कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा, कर्ण दिया हमारा 2 तो 2 का स्क्वायर, लंब हमको पता नहीं है तो लंब को लंब ही लिख देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे बच्चे 4 और ये इधर स्क्वायर होके आ जाएगा तो 1 बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस होता है, इधर लाइन घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, और इधर लंब का स्क्वायर लगा है तो लंब निकालेंगे तो रूट लग जाएगा, यानी कि लंब की वैल्यू कितनी आएगी, √3 आएगी, ठीक। तो लंब हमारा कितना हो गया, √3। अब देखिए तो हमको निकालना साइन, ठीक है। अब मान लेते 240 वाला अगर हमको मैटर नहीं पता है तब, तो पहला निकालना है हमको साइन, क्योंकि अदर मान जितने भी निकालने हैं वो उसमें है साइन। तो साइन थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए कितना दिया है, √3, कर्ण कितना दिया है, √3/2। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों तीसरे चतुर्थांश की जब बात करेंगे तो tan और cot प्लस है, और ये cos किस चतुर्थांश में स्थित था, तीसरे में, तो तीसरे में साइन तो माइनस होता है, तो यहाँ पे बच्चों लगाएंगे माइनस, ठीक है। पहला देखिए मान आ गया। फिर इसी टाइप से दूसरा निकालेंगे, जो मेथड आपको समझ में अच्छे से आ रहा हो उसी मेथड का यूज करेंगे, टेबल मेथड या फिर ये त्रिभुज मेथड, जो भी अच्छे से आ रहा हो। अगली वैल्यू निकालनी है आपको tan होता है लंब बटा आधार। तो देखिए लंब बटा आधार निकालेंगे तो कितना आएगा, लंब बटा आधार √3/1। देखिए यहाँ पे हमने माइनस जो लगा दिया है, ये माइनस केवल इस वाली वैल्यू के लिए था, क्योंकि आप लोग समझ जाएं कि ये आधार 1 था, लेकिन दूरी है, माइनस कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये केवल प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पे समझिए, सॉरी यहाँ पे tan, यहाँ पे है tan, ठीक है, लंब बटा आधार लगा दिया। अब देखिए tan की बात कर रहा था तीसरे चतुर्थांश में, तो इसमें tan क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का ही √3 आपका आना है, ठीक है। इसी टाइप से आप cot की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इससे cosec अदर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम इसमें आ रही है वो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये चतुर्थांश यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये मेथड भी सीख लेंगे, और इससे देखिए ये कई फॉर्मूला निकल आएंगे, sin 180 + थीटा, cos 90 + थीटा, ये सब आपको बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आपको मुंह जवानी रट्टा मार एकदम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए आप इंटर के मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो ये सब छोटी छोटी बातें ये सब बिल्कुल आपको आनी चाहिए, तो इतना ये सब आप लोग नोट कर लेंगे। हाँ, ये चीज़ भी नोट कर लेंगे, साथ में ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना नोट करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है sin x बराबर 3/5, तो और हाँ sin x की वैल्यू दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जब दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि दूसरे चतुर्थांश के लिए साइन होता है पॉजिटिव। क्या होता है, साइन पॉजिटिव। जब साइन आपका पॉजिटिव है तो फिर देखिए कैसे निकालेंगे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए दूसरा मेथड जो हमने समझाया था कि आपका जो टेबल में मान नहीं मिलेगा तो आप लोग त्रिभुज मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए 3/5 का स्टार्टिंग में मान मिलना नहीं है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा नाटक नहीं बनाना पड़ता है, जो हमने 180 + थीटा ये सब बनाया था, बस आपको समझना होता है। त्रिभुज बनाया हमने, इसीलिए दोनों मेथड बताए थे, जो आपको स्टैंडर्ड मेथड अच्छा लग रहा है आप उसी का यूज करेंगे। ये हमने बना लिया त्रिभुज। तो ये बात जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 5। आधार बच्चों कितना आएगा, तो देखिए कैसे निकालते हैं आधार। तो वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस लंब मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस आधार मतलब AB का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 25 - 9 बराबर AB स्क्वायर। यहाँ बचेगा आपका 16, यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर। तो AB बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 4, ठीक है। AB कितना आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो AB को लिख देंगे 4। हो गया क्वेश्चन। दूसरे चतुर्थांश की अगर बात करें तो साइन का मान प्लस, कॉसेक का मान प्लस, अदर मान माइनस। तो देखिए कॉस कौन कौन से मान निकालने हैं, कॉस का निकालना है, tan थीटा का निकालना है, कॉट का निकालना है, सेक का निकालना है, और
कॉसेक का निकालना है, ठीक है। अच्छा एक चीज होती है, यहाँ पे देखिए थीटा का काम x कर रहा है तो आप लोग यहाँ पे x लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पे x लिख लीजिए। थीटा का काम जो भी कर रहा है उसको लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ये आसान तरीका है। आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार है हमारा 4, कर्ण है 5, तो लिख देंगे यहाँ 4 बटा 5। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए cos की वैल्यू है ना, दूसरे चतुर्थांश में cos क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे माइनस, ठीक। फिर बात करें tan की, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी कि 3 बटा 5, सॉरी 3 बटा 4। तो जो 3 बटा 4 tan है ये भी माइनस दूसरे चतुर्थांश में। cot उल्टा करते जाएंगे अब सीधे, माइनस 4 बटा 3 और sec cos का उल्टा माइनस 5 बटा 4, cosec साइन का उल्टा, तो साइन कितना है 5 बटा 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से हम लोगों ने मान फटाफट निकाल लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब भी अगर कोई भी दिक्कत आ रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर डायरेक्टली आप लोग पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग इसको सेंड करें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, cos की वैल्यू थी, बस आपको ये समझना है किस चतुर्थांश में वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किस चतुर्थांश में किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू माइनस आनी है, ठीक है। तो इतना आसान था ये, इसको सॉल्व कर लेंगे। अदर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इनको सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा मान निकालने की तरफ, ठीक है। जैसे साइंस 765 का मान कितना आएगा, cos 1024 का कितना आएगा, इस टाइप से जो भी मान आते हैं उनका हम लोग कैसे मान निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखे हैं बच्चों, साइन 765 tan 19 पाई बाई 3 और साइन 11 पाई बाई 3 माइनस में, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आसान तरीका है। चतुर्थांश में जो 360 का हम लोगों ने मान पढ़ा है, 360 के अनुसार 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, उसके अनुसार हम लोग किसी भी n नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 360 प्लस थीटा, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे साइन लगा है तो साइन लगा देते हैं। तो देखिए साइन 360 प्लस थीटा, इसमें हम लोग किसी भी n नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चेंजेस कोई भी नहीं आएगा। 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आना है, पहले चतुर्थांश में आना है, और 360 की वैल्यू नो चेंज होती है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये नो चेंज ही रहेगा, तो साइन का साइन ही आना है, साइन थीटा आएगा आपका, समझिए अच्छे से। 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में आएगा, 360 नो चेंज होता है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन थीटा ही रहेगा। साथ में 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में आता है तो वहां पे ऑल पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, तो इसका मतलब टोटली साइन थीटा ही हमारा आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन साइन 360 प्लस, अब यहाँ पे देखिए बच्चों इसमें नंबर का एक गुणा कर देते हैं, तो 2 का गुणा कर देते हैं, कितना 2 का, तो कितना हो जाएगा 36 दूना 72, इसका मतलब 720 हो गया है। अभी भी कितना कम है 45, तो लगा दिया हमने इसमें प्लस 45, ठीक है। 360 प्लस 2 यानी कि 720 720 और प्लस 45। अब देखिए बच्चों कितना आएगा, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, इसका मतलब साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो लिखा है 10, अब देखिए ये रेडियन में लिखा है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं डिग्री में, तो ये हो जाएंगे 10 पाई 19 इंटू पाई की वैल्यू 180 रख देते हैं अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 18, तो 10 कितना होगा 19 के 114 यानी कि 1140, ठीक है। इसका मान निकालना है, तो देखिए सेम प्रोसेस है बच्चों, tan 360 गुणा करेंगे किसी नंबर का और प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 3 का गुणा कर देते हैं, तो 36 या 108 यानी कि 1080 पे पहुंच गए, और 1080 प्लस 60 1140, ठीक है। 360 गुणे 3 कितना हो गया 1080, और 60 अभी भी कम था तो 60 प्लस कर दिया। अब देखिए 360 प्लस थीटा कितना आना है बच्चों, 10 में ही आना है क्योंकि 360 लगा है,
नो चेंज होगा, प्लस थीटा लगा है, पहले चतुर्थांश में होगा, प्लस की वैल्यू आएगी तो tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3। तो इस टाइप से ये भी आंसर आ गया। फिर इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें माइनस अंदर लगा हुआ है, ठीक है, माइनस, जब अंदर माइनस लगा होता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, चौथे चतुर्थांश के हिसाब से आप चलिए, ठीक है। चौथे चतुर्थांश का मतलब सेक और कॉसेक में यहाँ पे अगर माइनस लगा हुआ अंदर तो इसको सीधे हटा दीजिए, वरना बाहर लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए सेक और कॉसेक तो है नहीं यहाँ पे, चौथे चतुर्थांश के हिसाब से बता रहा है, चौथे चतुर्थांश में, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में सेक और कॉसेक प्लस होते हैं, तो साइन लगा इसलिए इसमें माइनस बाहर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा साइन 11 × 180/3, काटेंगे तो 3 छक्के 18 यानी कि 60 आएगा, और ये कितना हो जाएगा जो साइन 660 हो जाएगा, ठीक है, कितना, हाँ 11 अब देखिए क्या निकालेंगे जो माइनस में लगा देंगे साइन 360, और इसमें तो सीधा घटना है, 2 से गुणा कर देते हैं, 720 हो जाएगा, 720 - 60 है, 2 का गुणा कर देंगे तो 360 × 2 720, 820 में से कितना घटा दें, 60 घटा दें, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 360। तो कितना बचेगा ये, अब देखिए 360 माइनस थीटा है, चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा, उसमें साइन और सॉरी सेक और कॉस प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा साइन है इसलिए ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस लग जाएगा। फिर 360 है, नो चेंज होना है, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 60, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये आंसर आ जाएगा, √3/2 आंसर इसका आ जाएगा। तो समझने वाले क्वेश्चन थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, ठीक है, इनको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट जो एक्सरसाइज थी 3.3 उसमें क्वेश्चन जो थे सिद्ध करने वाले, इसको प्रूव करेंगे, साइन स्क्वायर कुछ वैल्यू है और यहाँ पे π/3 है, π/4 है। तो अब देखिए इसमें कुछ आपको टेबल्स आपको जरूरत पड़ेगी कि आप टेबल अच्छे से याद करें। तो अगर टेबल आपको अच्छे से याद नहीं है तो उसका एक बनाने का तरीका है, उसको आप लोग सीख लेंगे, छोटा सा तरीका है, अच्छा तरीका है, तो अच्छे से समझ लेंगे इसको। एक बार समझेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा, सॉरी कॉट थीटा, इसके बाद कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, 0 डिग्री 30 45 60 90। फटाफट मान निकलेंगे इसके, ठीक है, बस थोड़ा सा आप समझेंगे अच्छे से। ठीक है, ये हमने एक टेबल बना दी है। अब बच्चों समझो, देखिए क्या करना है, साइन का मान केवल एक बार अच्छे से समझ लेंगे कैसे निकालते हैं। आपको लिखना है 0 1 2 3 4, ठीक है, कितना 0 1 2 3 4। फिर आपको क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, फिर क्या करना है, सबका अंडर रूट लगाना है। बस इसी तरीके से टोटली आंसर हो जाएगा। संख्या 0 बटा संख्या मतलब 0 आना है, और 0 का अंडर रूट 0 ही आना है, ठीक है। तो 0 का अंडर रूट 0 आना, तो इसका मतलब ये 0 ही आएगा। यहाँ से देखिए 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। यहाँ √3 का कितना आएगा √3, और 4 का कितना होता है 2, तो कितने हो जाएंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पे छूट गया एक नंबर, ये चला छूट गया। तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का 1 और 2 का बच्चों कितना √2, तो यहाँ बच्चों कितना आएगा 1/√3, ठीक है। फिर इसमें 3 का √3, 4 का 2, तो √3/2, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 का 1 ही आना, तो यहाँ हो जाएगा 1। एक बार फिर से समझ लेंगे, संख्या बटा 0 0, तो 0 का तो 0 ही होना है, 1 का 1, 4 का कितना 2, तो 1/2, तो यहाँ 1/2। फिर यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 2 नीचे, तो 1 का 1 और 2 का √2, तो 1/√2। 3 का √3, 4 का 2, तो ये √3/2।
4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 का 1, ठीक। पलट देंगे तो 1 पहले आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 चला जाएगा और 0 हो जाएगा। 2 मान हो गए। अब देखिए tan का मान निकालना है, तो tan बराबर बच्चों होता है, जानते हैं हम लोग, sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो बटे कर लेंगे तो 0 बटा संख्या 0, इसको बटा करेंगे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1/√3 आएगा। इसको बटा करेंगे देखिए सेम है, ऊपर नीचे पूरा कट जाएगा तो 1 आएगा। इसको करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा √3 आएगा। और जब संख्या को 0 से भाग करते तो इनफाइनाइट आता है, जानते हैं, ठीक है। इसको परिभाषित नहीं कर सकते लेकिन लिख देते हैं हम लोग इनफाइनाइट। उल्टा कर देंगे, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 0। कितने मान हो गए। अब निकालना है हमको सेक थीटा का। सेक बराबर बच्चों कितना होता है 1/cos थीटा होता है, जानते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो 1 कर देंगे इसको तो 1/1 1, इसको 1 करेंगे, जब इसमें 1 करेंगे तो देखिए चौथा फंक्शन 2 बन जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर तो बन जाएगा 2/√3। बस पलट देना है आपको, यहाँ पे पलट जाएगा √2, इसको जो पलटेंगे तो 2, और जो इसके 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट। उल्टा कर देंगे, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1। तो देखिए इस टाइप से पूरी सारणी का मान निकल के आ गया है। आपको कोई भी मान याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ट्रिक आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। ये हमारी टेबल तैयार है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है sin² π/6। तो इनको देखिए रेडियन से हम लोग डिग्री बना लेंगे, एक ही में समझाएंगे, उसके बाद फटाफट आप लोग करेंगे। sin² π/6 मतलब 180/6 प्लस cos² 180/3, पाई की वैल्यू 180 रख देंगे, tan² 180/4, कट करेंगे 30 60 45, वैल्यू लिखते हैं। देखिए sin² 30, sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस tan 45 वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1। तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा 4 और ऊपर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, कितना बचेगा 1/2 माइनस 1। अब देखिए इसका एलसीएम जब ले लेंगे तो 2 एकम 2, सीधा समझिए एक में से आधा घट रहा है, उल्टा घट रहा है, तो इसमें माइनस का 1/2 बचना है, या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये तो भिन्न है, ये तो क्लास 3rd 4th में पढ़ी होगी। 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 एकम 2, 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो 1/2 हमारा -1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो प्रूफ कितना करना था -1/2 प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया है। फटाफट नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 2 sin² π/6 cos² 7 π/6 इंटू cos² π/3 इक्वल टू प्रूव करना 3.2। तो देखिए कितना 2 यहाँ बन जाएगा बच्चों कितना sin² π/6, 180 को काटेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, कितना बचेगा यहाँ 30 प्लस cos² 7, तो देखिए काटेंगे कितना 3 6 18 30 और 7 21 यानी कि cos² 210, ठीक है, इनटू यहाँ काटेंगे 3 6 18 यानी कि cos² 60, ठीक है। अब देखिए sin 30 यहाँ 2, sin 30 की वैल्यू 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cosec 210 का देखिए मान निकला हुआ है। cosec 210 का मान कैसे निकालेंगे, तो 180 प्लस 30 कितना 180 प्लस 30, तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही, तीसरे में tan cot प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ cosec दिया इसलिए माइनस में आएगा। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर इंटू cos 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 2 जा 4, कितना बचेगा बच्चों 2 प्लस 1, तो देखिए 2 एकम 2 1 3, कितना बचेगा 3/2। इस टाइप से देखिए 3/2 हमने ये वाला प्रूव कर लिया। इस टेबल को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे और जो भी मान वगैरह है निकालेंगे इसमें, ठीक है। 3rd क्वेश्चन भी ऐसे सेम है, आपको बस मान ही रखने इसमें और इसका फटाफट आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है
साइन 75 का मान निकालना है और tan 15 का मान निकालना है। तो देखिए कुछ मान ऐसे होते हैं जिनको हम लोग 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा से नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे साइन 75 की वैल्यू 90 माइनस कितना कर दे 15, ठीक है। जब 15 कर देंगे तो देखिए 15 का मान हम लोग फिर नहीं निकाल पाएंगे। तो कुछ मान क्या होते हैं हम लोग सारणिक से नहीं निकालते हैं, उस वाली टेबल से नहीं निकालते। उसके लिए क्या करते हैं, कुछ नए फॉर्मूले होते हैं उनको भी तैयार करना पड़ेगा आपको। साइन ए प्लस बी को कैसे लिखेंगे, देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। समझने के लिए थोड़ा सा इसी में फॉर्मूला कैसे याद करेंगे अच्छे से। साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जब प्लस है तब प्लस है, जहां जब माइनस होगा तो यहां भी माइनस होगा। इसका मतलब साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड की बात करें, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मतलब क्या बच्चों, जब यहां प्लस है तब यहां माइनस है, तो जब यहां माइनस होगा तब यहां प्लस होगा, ठीक है। कॉस ए उल्टा होता है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर बात करते हैं टैन की। थर्ड की बात करें अगर, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां हो गया tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए जब यहाँ प्लस है तब यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ जब माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो इस टाइप से देखिए तीन ही फॉर्मूलों में हम लोगों ने 6 फॉर्मूलों का सॉल्यूशन देख लिया है। तो ये फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं साइन 75 की। अब साइन 75 को इन दो वैल्यू में तोड़ना है आपको, जिनके मान सारणिक में या टेबल में आपकी दिए, ठीक है। तो चलिए तोड़ते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। तो साइन 45 प्लस 30, क्योंकि 45 का मान भी सारणिक में मिलता है और 30 का मान भी मिलता है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बच्चों क्या कहता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ए का काम कौन कर रहा है 45, बी का काम कौन कर रहा है 30। तो देखिए यहाँ हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, ठीक है। इस फार्मूले को इस फार्मूले के हिसाब से तोड़ना है। ये नहीं कि 45 की वैल्यू लिख दी 30 की वैल्यू लिख दी बस आंसर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम लोग टोटली इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे इसको, ठीक है। तो कितना बन जाएगा साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2, ठीक है। टोटली सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 कितना हो जाएगा √3 और 2 और ये कितना हो जाएंगे 2√2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1/2√2, ये बन जाएगा √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए √3 प्लस 1 एलसीएम दोनों के सेम हो जाएंगे और बस √3 प्लस 1/2√2 बन जाएगा। अगला मान निकालते हैं tan का। तो देखिए tan का मान, tan इसमें क्या करते हैं 45 में से 30 घटा देते तब भी 15 बच जाएगा, ठीक है। tan 45 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा tan A tan 45 माइनस tan B tan 30 बटे 1 माइनस यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। tan 45 इंटू tan 30 वैल्यू रखेंगे तो tan 45 1 tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बटे √3 और यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा √3 प्लस 1 बटे √3। यहाँ से √3 कैंसिल कर देंगे तो हमारा बच जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब इसका चाहें तो कैंजुगेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। कैंजुगेट बाद में सिखाएंगे कैंजुगेट कैसे किया जाता है, वो अलग बातें हैं। तो इसी जो मैथ को सिंपल करती हैं। तो √3 माइनस 1 का कैंजुगेट मतलब है √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर बना लेना है, नीचे
क्यों बना लेना, उसकी अलग बात है, पहले इतना सीख लेंगे। तो इसको फॉर्मूले को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए आप लोग, और ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, और इन पे डिपेंड एक दो क्वेश्चन आप लोगों की जो एक्सरसाइज में है उनको आप लोग सॉल्व करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी सेंड करिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसमें कह रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो अभी थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग फटाफट देखते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए पहले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, cos π/4 - x, cos π/4 - y, cos π/4 - sin π/4 - x और sin π/4 - y। इसको प्रूव करना sin x + y के, कैसे करेंगे सोचिए फटाफट। क्या इसमें फॉर्मूला लगा दिया जाए cos a - b का, फिर इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया जाए cos a - b का, फिर यहाँ भी फॉर्मूला लगा दिया जाए sin a - b का, और यहाँ भी sin का फॉर्मूला लगा दिया जाए sin a - b। तो देखिए फॉर्मूला लगा के cos a - b, cos a × cos b, cos a × cos b प्लस sin a × sin b एक फॉर्मूला लगेगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे cos a × cos b प्लस sin a × sin b, फिर यहाँ पे लगाएंगे sin a × cos b प्लस cos a × sin b, फिर यहाँ लगाएंगे तो कितनी लंबी लाइन निकल जाएगी। तो अब इसमें लगाएंगे थोड़ा सा अब अपना स्मार्ट वाला दिमाग। क्या करेंगे, क्या वैल्यू कुछ रिपीट हो रही है, तो इस वैल्यू को देखेंगे। तो इस वैल्यू का नाम है, मान लेते a, और इस वैल्यू का नाम है b, तो ये बन जाएगा cos a × cos b, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a की वैल्यू फिर वही चीज रिपीट हो रही है, a π/4 - x, यहाँ भी देखिए π/4 - x, यहाँ पे देखिए π/4 - y, तो यहाँ भी π/4 - y। तो अब बच्चों देखिए क्या बन गया है cos a, ये बन गया है cos a, ये बन गया है cos b, ये बन गया है sin a, ये बन गया है sin b। तो cos a × cos b माइनस sin a × sin b, तो किस चीज का फॉर्मूला लिख जाएगा बच्चों, cos a + b, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा तो a + b। तो cos a का मान कितना है π/4 - x है, प्लस b का मान कितना है π/4 - y है, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए π/4 और π/4 यानी कि 1/4 भाग और 1/4 भाग अगर जोड़ दिया जाए तो आधा भाग बन जाता है, यह सब हम लोग जानते हैं। तो ये बन जाएंगे बच्चों कितना, cos π/2 माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बन जाएगा x + y, और cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, ये थीटा है, ठीक है। cos 90 - थीटा कितना होता है बच्चों, sin थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है, x + y। तो देखिए यही चीज प्रूव हो गई है, ठीक है। बस थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे, एक बार फिर से समझ लेंगे। तो देखिए ये a का काम कर रहा है, ये b का, तो cos a × cos b माइनस sin a × sin b का फॉर्मूला तो बन चुका है। तो cos a + b बन गया, cos a × cos b माइनस sin a × sin b, cos a + b। a का काम π/4 - x, b का काम π/4 - y। तो उन दोनों को जोड़ दिया, π/4 π/4, 1/4 भाग 1/4 भाग जुड़ के कितना हो गया, आधा, x - y से माइनस कॉमन लिया तो x + y, cos 90 - थीटा, 90 π/2 को 90 लिख सकते हैं, 90 - थीटा sin थीटा बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन आसानी से हो गया है। अगले क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, 7 नंबर, tan π/4 + x अपॉन tan π/4 - x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो दिया हुआ है tan, 7 नंबर क्वेश्चन है ये, tan π/4 + x अपॉन tan π/4 - x, और प्रूव करना है आपको 1 + tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको टोटली स्क्वायर में कर देते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, tan a + b का फॉर्मूला ऊपर लगाएंगे, tan a - b का फॉर्मूला ऊपर लगाएंगे, तो क्या आएगा, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b, और फिर सबका अपॉन फिर लगाएंगे इसके लिए, ठीक है, सॉरी इसके लिए लगाएंगे, तो इक्वल, यहाँ tan a - b का लगाएंगे तो tan π/4 - tan x अपॉन 1 + tan π/4 × tan x। चलिए देखते हैं। तो देखिए tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 + tan x
अपॉन इसका कितना हो जाएगा पाई बाई 4 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स। सेम कंडीशन नीचे कितना आएगा बच्चों 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। तो देखिए चौथा फंक्शन हम लोग जानते हैं, जो चौथा फंक्शन होता है ये ट्रांसफर हो जाता है ऊपर और दूसरा तीसरे के साथ, तो कितना बन जाएगा बच्चों 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएंगे 1, टोटली इसको स्क्वायर में बंद कर लीजिए, ठीक है। 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का टोटली एक स्क्वायर लगा लेंगे, क्योंकि इसके इस पे भी स्क्वायर अलग है और इस पे भी स्क्वायर अलग है, तो दोनों का एक होल स्क्वायर बना लेंगे। तो इस टाइप से देखिए कितना आसान था। आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें।